So very good morning to all of you. Welcome you all. Yeah, good morning Rajesh. I hope you all are great. Jai Jagannath. Am I audible to everyone? Yeah, good morning Sunil. Yeah, good morning. Yeah, good morning to everyone. So who will say previous class रे हम कौन पढ़िथिलु? ओके प्रीवियस क्लास रे हम कौन पढ़िथिलु? एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी चिन्मय सिंह वेरी गुड. सो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी सो आम देखी फास्ट रॉबर्ट क्लाइव एंड रॉबर्ट क्लाइव आम देखिलु कि जो डायरकी डुअल रेगुलेशन बेंगल तापरे तो वेरेलहेस्ट एंड कार्टियर आसर किसी एत योगदान ना. नेक्स्ट आम वेरेन हेस्टिंग आसवे एंड तांके जुडिशियल रिफॉर्म्स आनी एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स पर लैंड रेवेन्यू रे भी फार्मिंग सिस्टम एंड ऑक्शन सिस्टम भी आनी एंड वेरेन हेस्टिंग पर लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आसवे तांके बहुत गुड़ा जिनस मेनली चारिटा इंपोर्टेंट रिफॉर्म्स कर गोटे है लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स. लैंड रेवेन्यू रे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल आनिले परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल एंड सेकेंड थिंग इज जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड थर्ड जिनस पुलिसिंग रे भी तांके किसी रिफॉर्म आनिबे पुलिसिंग मॉडर्न थाना सिस्टम तैयारी करेंगे एंड फोर्थ सिस्टम सिविल सर्विसेज. तो सिविल सर्विसेज रे भी तांके किछिटा माने रिफॉर्म्स आनी. सो टोटल कॉर्नवालिस रो चारिटा रिफॉर्म्स अच्छी. सो इन द प्रीवियस क्लास परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल आम पढ़ी. ओके सो माय क्वेश्चन इज टू श्रवणा. श्रवणा, कैन यू हियर मी? No. Suchi Smita, are you there? Yeah, Suchi Smita, you say the objectives of permanent settlement without seeing your copy. Objectives of permanent settlement. को गोटे भी कहूँ. येस्टरडे आम पढ़ी ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. या सो डमरूधर, यू ट्राई डमरूधर. ओके बाकी आप दुईटा तो देखी देखी कहीदेले न देखी कहबार थिला. ओके ठीक अच्छे. जुडिशियल रिफॉर्म्स देखिया. सो जुडिशियल रिफॉर्म्स लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन कौन एक्चुअली जुडिशियल रिफॉर्म्स आनी से पढ़ा. ओके सो आंके जुडिशियल रिफॉर्म्स रे मेनली प्लीज म्यूट योर सेल्फ. समझते सविता म्यूट योर सेल्फ. या सो आंके गुड़े बहुत गुड़ाए हेरार्की ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट तैयारी कले. माने बहुत गुड़ाए कोर्ट जाक तैयारी कले गोटे भलसे जुडिशियल सिस्टम जमती रो बोली बहुत गुड़ाए सब कोर्ट जाक तांके तैयारी कले. तो मेनली सीरीज ऑफ कोर्ट जाक एक्चुअली तांके तैयारी करते. ओके सो फास्ट आम देखिए सिविल जुडिशियरी केमती थिला तांकर बा सिविल जुडिशियरी केमती थिला.
तो सिविल जुडिशियरी माने सिविल मैटर जमी मैरेज को लेकिन डाइवोर्स को लेकिन कि सक्सेसन हेरिडिटरी बाकी छोटे माने सिविल डिस्प्यूट्स को जे कि शुणती तो सिविल कोर्ट एंड सिविल कोर्टर सबुठु लोएस्ट कोर्ट वाज द कोर्ट ऑफ मुनसिफ वाज द लोएस्ट कोर्ट ओके मुझे सब उठू ऊपर लिखी देती बट द लोएस्ट कोर्ट वाज विलेज लेवल रे हमको यहाँ देखा मिले ओके जोटी कि मेनली 50 टंकार जदि 50 टार मैटर रो किसी हेराफेरी होती तो सीठी आप करें तापर तार नेक्स्ट हाईएस्ट कोर्ट सिविल कोर्ट रे आपणकर कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार अच्छे कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार एंड ताकू आम इवेन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऊपर आपणकर प्रोविंशियल कोर्ट एंड प्रोविंशियल कोर्ट ऊपर प्रोविंशियल मेनली 4टा प्रोविंस थिला ओके ढाका कलकत्ता मुर्शिदाबाद एंड पटना तो पटना ढाका मुर्शिदाबाद एंड ढाका कलकत्ता मुर्शिदाबाद एंड पटना तो दिस इज पटना ढाका मुर्शिदाबाद एंड कलकत्ता ओके इटा 4टा प्रोविंस रे 4टा कोर्ट थिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रति डिस्ट्रिक्ट थिला एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही दीवानी अदालत भी कहते दीवानी अदालत सी हूँ आपणकर कलकत्ता जोटा कि एबे कोलकाता अच्छे ओके तापर प्रोविंशियल कोर्ट ऊपर अच्छी आपणकर सादर दीवानी अदालत सादर दीवानी अदालत ओके एंड सादर दीवानी अदालत यहाँ कलकत्ता रे थिला ओके मेनली कलकत्ता रे थिला एंड सेठी काजी मैंने बसते काजी जे कि चीफ जस्टिस टाइप ओके काजी से मैंने बसुले काजी तो बसुले 2टा मुफ्ती बसुले 2टा पंडित बसुले एमती थिला तार कंपोजिशन सादर दीवानी अदालत ऊपर भी गोटे थिला जदि अपील करियार अच्छी तो आपको इंग्लैंड जावाक पड़ो इंग्लैंड भी गोटे थिला किंग इन काउंसिल जोटी कि ये 5000 केस जदि अच्छी तो सीटा सादर दीवानी अदालत रे सॉल्व होता एंड सादर दीवानी अदालत रे भी जदि सॉल्व ही न पारला तो यू कैन गो टू इंग्लैंड किंग इन काउंसिल जोटी कि एबव 5000 मोर देन 5000 रुपीस जदि किसी डिस्प्यूट अच्छी सो सीटा किंग इन काउंसिल रे आपण करि परिबे so this was the civil cases civil judiciary the hierarchy of civil judiciary so pattern is like this आपको उल्टा भी लिखि परियो आपण सबुठु ऊपर किंग इन काउंसिल सबुठु तळे कोर्ट ऑफ मुंसिफ विलेज लेवल नेक्स्ट आम देखा क्रिमिनल जुडिशियरी सबुठु लोएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट जदि मनकर छोटिया मोटिया गाँव में किसी ओनली जस्ट 50 रुपीस भितर जदि कम अच्छी तो सीट जो मुनसिफ विलेज रे ही अमीन मुनसिफ रहती से मैंने ही सीटी डिसीजन ने ओके विलेज लेवल सब लोएस्ट लेवल ओके सो अब क्रिमिनल जुडिशियरी देखिए
तो क्रिमिनल जुडिशियरी रे क्रिमिनल मैटर जाक सब जो थी सी क्रिमिनल मैटर्स को तांके शुणवे ओके। तो तहसील लेवल रे गोटे अदालत थिला दरोगा आई अदालत तहसील रे ब्लॉक लेवल ओके। दरोगा आई अदालत और जज थिले दरोगा दरोगा ही एक्चुअली जज है दरोगा वाज द पुलिस ऑफिसर एंड दिस वाज द लोएस्ट लेवल इज दरोगा आई अदालत सेठी दरोगा थी ओके। देन हाईएस्ट लेवल को जीवा टिके डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट तो हायर लेवल ये इंग्लिश ऑफिसर बसुले यहाँ इंडियन गोटे हो पार और ये इंग्लिश ऑफिसर ही बसवे डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट रे ओके। देन डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट रे मनकर केसटा सॉल्व हो न पारला सो नेक्स्ट अपर लेवल वाज सर्किट कोर्ट एंड सर्किट कोर्ट चारिटा जगार थिला ओके चार्टा मेन प्रोविंस रे सर्किट कोर्ट आपको देखा मिलो यहाँ भी सर्किट कोर्ट मुर्शिदाबाद ढाका कलकत्ता एंड पटना ढाका कलकत्ता एंड मुर्शिदाबाद चारिटा जगार सर्किट कोर्ट थिला नॉट मच इम्पोर्टेंट को जगार थिला बट एमती स्ट्रक्चर मन रखियो देन सर्किट कोर्ट रो ऊपरे जो हाईएस्ट अदालत द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील वाज दिस सादर निजामत अदालत जो कि कलकत्ता रे था। सादर निजामत अदालत ओके यहाँ सप्ताह को थोड़े बसुला तो कौन वाली सीटी कौन करेंगे कि ऑर्डिनरी पीपुल भी जदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट अच्छा इंडियंस गवर्नमेंट सर्वेंट जे कि जदि किसी इनजस्टिस कर ऑर्डिनरी पीपुल को तो ऑर्डिनरी पीपुल केस कर एगेंस्ट ओके। एंड कौन वाली पूर्वर जो पनिशमेंट थिला हाथ गोड़ काटी दियो नाक काटी दियो कान काटी दियो तार लिप्स जीभ काटी दियो ये टाइप ऑफ पनिशमेंट दिया होता तो ये सब पनिशमेंट को बैन कर दिया जाए आफ्टर लॉर्ड कॉर्नवालिस ओके। सो दिस वाज द जुडिशियल रिफॉर्म्स डन बाय कॉर्नवालिस। एबे हमें देखिए पुलिस रिफॉर्म्स राइट पुलिस रिफॉर्म्स तो अर्लियर कॉर्नवालिस पूर्वर अर्लियर आगे जमीदार मान ही कर दौले माने पुलिसिंग काम करुले जी भी जगह थी से जगह भितर ही लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग काम करुले बट मझे देखिलु वारेन हेस्टिंग आसिले एंड वारेन हेस्टिंग कौन कले कि जमीदार मानकर जो रोल थिला कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करेंगे एंड कलेक्ट करेंगे से दुईटा जाक रोल तांकर सरीगला एंड ये एक्चुअली सेपरेट करदेवे फंक्शन सेपरेट करदे कि जमीदार फंक्शन हूँ टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू नॉट डू द पुलिसिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर ऑल। सो कॉर्नवालिस कौन करेंगे गोटे एसपी गोटे अपॉइंट करेंगे एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ओके एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट लेवल रे थिबो जे कि टोटल डिस्ट्रिक्ट लेवल रे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन करिवो टोटल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखिवो एसपी ओके एंड सैलरी रे समस्त को पेमेंट भी मिलता कॉर्नवालिस जो सिस्टम करेंगे एंड तांके थाना सिस्टम तैयारी करेंगे थाना सिस्टम प्रति 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रे एक्चुअली गोटे थाना तैयारी करेंगे एंड सीटी गोटे मेन थाना रे गोटे हेड थी जी तार ना थिला दरोगा। सो मोर एंड लेस बेसिकली ये स्ट्रक्चर तांकर काम चलो
तो प्रति 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रे गोटे थाना रहबो थाना रे गोटे दरोगा एंड सी एरिया रो दरोगा एक्चुअली सब काम देखिबो ओके एबे देखिबा सिविल सर्विसेज सिविल सर्विसेज तो आगे कौन होता जो आमर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहिबे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दुईटा काम होता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दुईटा काम था सी एक्चुअली लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करूले टैक्स कलेक्शन करुले प्लस तांके जुडिशियल फंक्शन भी कर सो जुडिशियल फंक्शन तांकर जो थिला से जिनस को कहले कि तुम आउ जुडिशियल फंक्शन तुम करनी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहले तुम जो जुडिशियल पावर अच्छी तुमर से जुडिशियल पावर आउ रहिबो नहीं बिकज जुडिशियल पावर जुडिशियरी पाखे रहिबो जुडिशियल सिस्टम तांके गोटे गोटे केते बढ़िया गोटे डिजाइन करिछन तांके तो जुडिशियल पावर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रथिबो ताको नहीं जिवे एंड जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रो मेन काम होथिबो द कलेक्टिंग ऑफ रेवेन्यू रेवेन्यू कलेक्शन इज द मेन वर्क ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एमजी तांगे कहबे ओके एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सेते बेले 1500 पर मंथ मिलुला पैसा 1500 पर मंथ एंड से जिते भी टैक्स कलेक्शन करिवो तार 1% शेयर ताकू दिया जाउथला ओके तो हाईएस्ट पेड पोस्ट इन द वर्ल्ड रो सबुठु हाईएस्ट पेड पोस्ट थिला सेटा एंड जेहेतु ई सिविल सर्विसेज बा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिस्टम कॉर्नवालिस आनी थिले सो कॉर्नवालिस को भी एक्चुअली कहा जाए द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ही वाज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ओके कोड़ा कहले हाँ 1500 पर मंथ सैलरी थिला एंड इन एडिशनली प्लस जेतिक भी तांके टैक्स कलेक्शन करिवे मनकर गोटे लक्ष टंका जदि टैक्स कलेक्शन कले 1 लाख तो 1 लाख रो 1% केते 1000 तो 1000 रुपीस पुणी एडिशनली मिलिबो काकू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो 1500 पर मंथ प्लस 1% शेयर ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड जिते रेवेन्यू तांके कलेक्ट करिवे सो एडमिनिस्ट्रेशन रे एमिति ही मोरेलस मर्केंटिलिज्म फेज आम पढ़ुचु एंड मर्केंटिलिज्म फेज आम 1757 रु 1813 पर्यंत देखुचु एंड मर्केंटिलिज्म फेज रो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी आम देखिलु एंड सीटा आमर सरीला जहाँ मेन पर्सनालीटीज माने मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करिसेंती को हिसाब रे तांकर चेंज करिथिले बा मॉडिफिकेशन करिथिले सेटा सब आम देखिलु ओके एबे नेक्स्ट आम इकोनॉमिक पॉलिसी देखिबा सो गिव द हेडिंग इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी सो इन दिस मर्केंटिलिज्म फेज तार पॉलिटिकल पॉलिसी आम देखि सारूँ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी देखि सारूँ ओके सो एबे आम कौन देखा इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी रे गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी ये ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्रेन ऑफ वेल्थ को फास्ट एक्चुअली आमर राजा राम मोहन रॉय तांके एक्चुअली शोकेस करथिले कि ड्रेन ऑफ वेल्थ होची फास्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ कौन बुझु ड्रेन ऑफ वेल्थ रे कौन हेबो कि मनकर यहाँ हूँ यूरोप
एंड दिस इज इंडिया। सो गोटे टाइम थिला कि यूरोप वाला को स्पाइसेस दरकार था, स्पाइसेस यूरोप को टेक्सटाइल्स दरकार था, टेक्सटाइल्स ये सब प्रोडक्ट जाक इंडिया रे माने होउथला एंड यूरोप रे एक्चुअली तार डिमांड बेसी थिला। सो इंडिया ये सब जिनस एक्सपोर्ट करूला क्या को यूरोपियन देश मान एंड ता बदल रे सुना बिस्केट गोल्ड सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैंने बहुत जिनस ता बदल रे हमको मिलियंस ऑफ रुपीस इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन फॉर्म ऑफ डायमंड, इन फॉर्म ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स तो मिलूला। बट दिस प्रोसेस एक्चुअली स्टॉप हो एंड इंडिया रू बहुत सब जिनस जीवार स्टार्ट हो बट बदल रे इंडिया को किसी मिलबो नहीं। ओके एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ड्रेन ऑफ वेल्थ। ओके एंड बदल रे किसी न मिले सो दैट इज द वन साइडेड बिजनेस एंड दैट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जोटी कि एक्चुअली सेमती हेबा कथा नहीं बिकज सी बदल रे जो जिनस मिलिबो तापरे पुणी आउ थे इकोनॉमी एक्सपांड हुए अलग अलग एक्टिविटी जाक हुए। सो ड्रेन ऑफ वेल्थ रे ये जिनसटा फास्ट आमर राजा राम मोहन राय एक्चुअली ताकू बुझापी चेष्टा कले लोक मैंने बुझी पारे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ होची बिकज से जो स्ट्रेटेजी कंपनी जो स्ट्रेटेजी तैयारी कला फिर स्ट्रेटेजी रे कॉमन पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड कि एटा केमिति रे पैसा सेटा सब ड्रेन होची। सो राजा राम मोहन राय फास्ट बुझेले इनिशियली बट लोक को बुझी है नहीं। बट मेनली आमर दादा भाई नेरोजी मेन क्रेडिट गोज टू दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी गोटे बही देखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल in India. So this was the most famous book and मेज द कलम रे आसी पारे ई बहीर नाम मन रखिले दादा भाई नेरोजी लिखिछन। दादा भाई नेरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो लिखिले सीटी तांके बुझिया पे चेष्टा कले अबाउट दिस ड्रेन ऑफ वेल्थ। तांके कहिले इंडियंस को तापरे बुझिया को चेष्टा कले कि कु तरीका रे ब्रिटिशर्स माने ड्रेन करूचंती वेल्थ को आमर इंडिया रे एंड बदल रे हमको कोन होची पूरा ऑल ओवर इंडिया रे जो पैसा को इन्वेस्ट करके डेवलपमेंटल वर्क हेबा कथा थिला से न है कि आम देश में पॉवर्टी एंड इम्पोवेरिशमेंट हो पॉवर्टी एंड इम्पोवेरिशमेंट हो जिनस बुझेबे एंड तांके क्रिटिसाइज करेंगे दादा भाई नेरोजी। तो ये जिनस खाली दादा भाई नेरोजी ही क्रिटिसाइज करना इवेन एम जी रनाडे तांके गोटे बही लिखिले एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी। सो एम जी रनाडे तांके लिखले एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड तांके भी बुझिया पर चेष्टा कले। इवेन आमर आरसी दत्त तांके भी गोटे बही लिखिं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड सब स्कॉलर्स माने आरसी दत्त हूँ एम जी रनाडे हूँ कि दादा भाई नेरोजी हूँ ये समस्ते जो बही लिखिले सीठी एक्चुअली शोकेस कले कॉमन पीपल को अंडरस्टैंड कले कि आमर इंडिया रे जो एते पॉवर्टी अच्छी आम इंडिया रे जो एते सब गरीबी अच्छी तार मूल कारण हूँ ड्रेन ऑफ वेल्थ। मेनली ब्रिटिशर्स माने सब पैसा नहीं कि पलाउंट एंड ता बदल रे इंडिया को किसी भी मिलूना। ओके सो नेट आउटफ्लो ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया रू नेट आउटफ्लो हो जाऊँगी बट आउ ता बदल रे इंडिया को जो जिनस मिलवार थिला से जिनस एक्चुअली होनी।
तो मेनली फॉरेनर्स माने को हिसाब से ड्रेन ऑफ वेल्थ करूले ताकू टिके बुझापी चेष्टा करिया। मेनली गोटे टाइम आइला बैटल ऑफ बक्सर एंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर एक्चुअली जो दीवानी राइट मिलला, दीवानी राइट ओवर बिहार बेंगल एंड ओडिशा, तो से दीवानी राइट रू तांके लैंड रेवेन्यू कलेक्शन कले। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके हेले ताकू पुणी इन्वेस्टमेंट भी करा जाए वेलफेयर प्रोग्राम रे, बट ताकू इन्वेस्ट न करके तांके निजर ट्रेड रे इन्वेस्ट कले एंड ट्रेड रे इन्वेस्ट करके जो प्रॉफिट बाहरला ताके निज पॉकेट रे रखिले। सो दिस वाज आल्सो वन काइंड ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ जोटी कि इंडिया को किसी मिलू नथला। ओके, सो आउ गोटे जिनस थिला मन कर ब्रिटिशर्स माने एक्चुअली युद्ध करूछंती, युद्ध कले हमर प्रिंसली स्टेट्स मानक सहित एंड प्रिंसली स्टेट्स मानक सहित युद्ध करिया पई जहाँ भी तांकू अस्त्र शस्त्र दरकार, ओके, जहाँ भी रिक्रुटमेंट करिया लोक मानकू सैलरी देवार थिला, तो तांके जो मिलिटरी सब मेंटेन करथिले आमर पैसा रू सेटा मेंटेन करथिले जोटा कि आम एगेंस्ट ही यूज करथिले से माने यू कैन सी लॉजिक कि आमर पैसा को यूज कले तांकर प्रॉफिट पई आमको किछि मिलिला कि आमको तो किछि मिलु नै, तांकू फायदा होउची बट आमर पैसा को यूज करा होउची वेपन्स किनिया पई, मिलिटरी एक्सपेंडिचर करिया पई, ओके, बा रेलवे रे जदि इन्वेस्टमेंट करियार अछि तो रेलवे आम पई से टाइम रे भलो नथिला, तांके तांको पई करथिले बट आम पैसा को इन्वेस्टमेंट करिकी तांके रेलवे सब तैयारी कले। आम से यूटिलाइज करूँ से टाइम से मैंने यूटिलाइज करते रेलवे को यूज करी फटाक से तांकर जो आर्मी थिला आर्मी को मोबिलाइज करुले, जदि कुआड गोटे रिवोल्ट है से रिवोल्ट को दबेवाई आर्मी फटाक से रेलवे रू पलाऊला एंड से रेलवे रू ही एक्चुअली सब जिनस तांके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते एंड आमर जी भी माल थिला कच्चा माल रॉ मटेरियल थिला सब जिनस यूरोप को पठे दूसरे एंड सी माल पठेबा द्वारा आम से जो जिते भी प्रोडक्शन होउथिला आमर सी प्रोडक्शन को तांके यूरोप पठे दूसरे बिकज यूरोप रे इंडस्ट्रीज थिला बट रॉ मटेरियल नथिला, सब रॉ मटेरियल पठे दूसला यूरोप को एंड इंडिया रे सी रॉ मटेरियल रो स्केरसिटी ही जाउथला, कमी ही जाउथला एंड बिकज ऑफ दैट स्केरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल आमर जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थिले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सीटा डिक्लाइन हो गला, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री माने आमर जो लोकल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलला नहीं एंड लोकल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल तो मिलला नहीं तो तांके भल से तांके जो माल तैयारी करते सीटा करि पाले नहीं। प्लस गुड जिनस थिला बिकज ऑफ दिस रेलवे ब्रिटेन रो मशीन मेड गुड्स से इंडिया रे पळे आसुला आउ गाँव रो गली गली रे वाया दिस रेलवे सीटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाउथला। सो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रो डिमांड कमी गला एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रो डिमांड कमिला पर भी से कंपटीशन करूथिले बट जिनस कौन है वन साइडेड फ्री ट्रेड। ओके, तो यूरोप रो प्रोडक्ट इंडिया रे आसीबो तो किसी भी टैक्स बा ड्यूटी ता ऊपर लगा होबनी कस्टम ड्यूटीज बा ये, बट इंडिया रो प्रोडक्ट जदि यूरोप जीवो बिकिया पई तो सीठी तांके 33% 57% रो ड्यूटी जाके लगे दूथले। सो महंगा कर दूथले ड्यूटी लगे टैक्स लगे, सो सीटा कम्पीट करि पारुथला। सो देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ओके, सो ये सब जिनस देखिया पई मिलला। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो डिक्लाइन है एंड सी प्रोसेस को आम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहूँ। ओके, ताकू नेक्स्ट फेज रे आम आउ थे पढ़ा जो इंडस्ट्रियल फेज पढ़ा से भल भाव में पढ़ा। ओके, आई होप सो क्लीयरिटी आसो। सो नेक्स्ट लिखु ओरिजिन ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, देखो ओरिजिन ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। द ओरिजिन ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्टेड The origin of drain of wealth started as Indian trade came to be financed, as Indian trade came to be financed through a part of revenue collected in Bengal a part of revenue collected in Bengal, okay,
तो इंडियन ट्रेड को फाइनेंस करने जो रेवेन्यू कलेक्शन होता ताको ही यूज करा होता एंड सेमिति एक्चुअली आमर ओरिजिन है ड्रेन ऑफ वेल्थ ओके सो दिस वाज लाइक जो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रे जो आर्टिसन्स माने थिले आर्टिसन जे कि आमर लोकल इंडस्ट्री रे काम करुथिले सो सी लोकल इंडस्ट्री रे जे काम करुथला सेमानंकर ऊपर बहुत अत्याचार कले ओके केमिति अत्याचार कले से माने कौन कले कि तांकर आर्टिसन रो जो प्रोडक्ट थिला सी प्रोडक्ट को माने कंडीशन जो प्रकार हैला सी कंडीशन एमिति क्रिएट हैला कि आर्टिसन को बाध्य होई कि मार्केट प्राइस रो तार जो प्रोडक्ट थिला सी प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस रे बहुत कम दाम रे बिकिवा पई से फोर्सफुली हो गला बिकज माल बिकु नथिला और प्लस जते कि भी एरिया रे राजा महाराजा माने थिले किंग माने सो किंग माने एक्चुअली ये आर्टिसन्स मानन को प्रमोट करूथिले बट जेते बड़े ब्रिटिश कंपनी गोटे राजा महाराजा को कैप्चर कर दूला तो सी राजा महाराजा रो अंडर रे जेते भी आर्टिसन काम करिवे से माने को से माने बाहर फिंगी दउथिले माने तांको काट दउथिले नौकरी रो तांको गेट आउट कर दउथिले एंड गेट आउट करिया द्वारा से बिचारा क्वाट जीव से क्वाट जाई पार नथिला से तापरे निजर गाँ पड़ुथला गाँ रे जाई कि एक्चुअली इफ यू कैन अंडरस्टैंड जी अनएम्प्लॉयमेंट जुड़ा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट who will say what is disguised unemployment इकोनॉमिक्स चलची पर आपण मानकर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कौन सुनील से लाउडली सुबह दूनी हाँ ठीक जोर से कहतु ओके सुचिस्मिता यू ट्राई ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଡିସମିସ୍ଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପଢ଼ା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଫାର୍ମିଂ ଅକ୍ସିଜେନରେ ଯେଉଁଟା ବି ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ବି କୁହାଯାଏ कौन मैंने टे जोर से कहतु मत सुबा दूनी ସାର୍ ତାକୁ ଟିକେ ବସି ହେଇଛି ସାର୍ ସ୍କିଲ୍ଡ ଅନସ୍କିଲ୍ଡ ପର୍ସନମାନଙ୍କୁ ବି ଡିସମିସ୍ଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବି ନିଆଯାଇପାରିବ ओके आउ एनीवन एल्स हु विल ट्राई हेलो यस हेलो सर हाँ कहतु सर मैंने रिक्वायरमेंट नथिबो किंतु से जगह रे माने वर्क करे या तो मनेकर गाँव रे गोटे छोट लैंड अच्छी एंड जड़े सफिसीयंट काम करने से एकला से एरिया रे सब काम करुचे एग्रीकल्चर करुचे बट जेहेतु सी आर्टिसन रो नौकरी पड़ेला सो से तापर घरे पड़े आसला घरे आसिक सी सेम पीस ऑफ लैंड रे दुई जन काम कर एंड से तार रिक्वायरमेंट ना एक्जाक्टली सुनील जहाँ कहले सो दुई जन से काम कर गोटे सेम पीस ऑफ लैंड जोटि गोटे जन थिला सो दिस वाज द हिडन अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट सो सी टाइप ऑफ जिनस है एंड दैट इज एग्रीकल्चर उपरे ओवर बर्डन हो गला एग्रीकल्चर उपरे बहुत गुड़ाए ये मुझे गोटे एग्जांपल दूसरी सेमती बहुत गुड़ाए लक्षे लक्षे आर्टिसन्स मानकर नौकरी पड़ेगा एंड से माने को एक्चुअली निजर गाँ जाकि एग्रीकल्चर करने लगे ओके आउ जो बेंगल रे वीवर्स माने थिले जो टेक्सटाइल बुणुथिले वीवर्स सी बेंगल वीवर्स मानकर को बहुत एक्चुअली इफेक्ट होती बिकज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ दिस ब्रिटिशर्स बिकज तांके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स वीवर्स मानकर एका सहित जो जॉबलेस हो गला बिकज वीविंग इंडस्ट्री बंद होगा बिकज मेसीन पलि आसला मेसीन रे सब जिन ऑटोमेटिकली ये हो जाऊला एंड एमाने एक्चुअली कम्पीट कर पारे ना बिकज एमाने हाथ में वीविंग करते सो केतेटा स्कॉलर्स माने कहती कि वीवर्स मानकर थंब को एक्चुअली ब्रिटिश मानकर जो पॉलिसी थिला सीटा एक्चुअली काटिदेला सी काइंड ऑफ पॉलिसी तांकर थिला सो से सब जिन एक्चुअली आपंकर इकोनॉमिक पॉलिसी आपंकर जीव एंड द मेन थिंग इज ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन बेंगल ओके सो नेक्स्ट इज सोशल पॉलिसी किस डाउट अच्छे इकोनॉमिक पॉलिसी आपन को दा डाउट अच्छी यू कैन रेज योर हैंड्स एंड यू कैन आस्क
नो डाउट। सो ठीक अच्छे लिखु सोशल पॉलिसी। तो सोशल पॉलिसी माने सोसाइटी रे को हिसाब रे जिनस जाक चलता। तो मेनली जेहेतु ऑब्जेक्टिव को मन रखु। राजेंद्र राजेंद्र कैन यू हियर मी? Yes, sir. So what was the main objective during the mercantilism phase? No? Okay. Sunil, can you try? Damrudhar, what was the main objectives of Britishers during the mercantilism phase? Who will say? Yeah, very good. To maximize the rate of revenue collection. Yeah. So society रे कौन होची कौन नहीं से मानकर किसी जाए असे अच्छी सोसाइटी रे सती प्रथा चलची बट तांगे कहले चालू किस अच्छा किसी असुविधा नहीं आमर कि न जाऊँ आमको पैसा सहित मतलब अच्छे तो सती प्रथा चालू जहाँ चलुची चालू सोसाइटी रे कुप्रथा जाक चालू किसी असुविधा नहीं तांके किसी भी सीरियस अटेम्प्ट नेले नहीं किसी भी सीरियस अटेम्प्ट कले नहीं ये सब जिनस को बैन करने जेनेल जिनस कहूँ ओके जड़े दुई जन एमती ट्राए करेंगे बट जेनेल पॉलिसी थ्रू आउट द पीरियड ऑफ दिस मर्केंटाइलिज्म फेज किसी भी एते सीरियस अटेम्प्ट से माने नहीं नहांती ओके सो द ओल्ड ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर आमर जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जोड़ा अच्छी सोसाइटी रे से ओल्ड ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ही सेमिति ही रहिला ओके किसी से माने बेसी किसी चेंज करना सोशल पॉलिसी ओके तो सोशल मैटर रे किसी भी इंटरफियरेंस से माने करेंगे नहीं दे मेंटेन्ड द ओल्ड ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया जोटा कि चली आसला ओके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एंड जो प्रकार आमर कास्ट सिस्टम वर्ण सिस्टम जो प्रकार प्रथा चली सती प्रथा परदा प्रथा ओके एजुकेशन नहीं तो ये सब सब जिनस जाक सेमती चलता सेमती ही चालू बिकज से मैंने एते किसी तांकर जाए आसी नथिला तो से इंटरफेरेंस किसी कले तो सोशल पॉलिसी रे किसी भी एते चेंज करना। नेक्स्ट आसला कल्चरल पॉलिसी। सो कल्चरल पॉलिसी रे इफ यू कैन रिमेम्बर मु कही गोटे ओरिएंटलिज्म वाज प्रमोटेड ओरिएंटलिज्म TALISM ओरिएंटलिज्म वाज प्रमोटेड कौन ओरिएंटलिज्म सीटा एक्चुअली टिके बुझापा चेष्टा करिया। सो आमे देखिलु सोशल पॉलिसी रे तांके एते किछि करूना सो कल्चरल पॉलिसी रे भी तांको भी किछि फरक पड़ू नथिला कल्चर आमर जहाँ भी कल्चर अच्छी ओल्ड एंशिएंट रिलीजन ओल्ड आमर जो कल्चरल ट्रेडिशन अच्छी से सेमिति ही रहू किछि असुविधा नहीं है सो तो तांके एक्चुअली किछि भी एते कल्चरल पॉलिसी को चेंज करिया पे चेष्टा करि नांती सो तांके मेनली जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर थिला ताको ही मेंटेन करिले एटी ट्रेडिशनल जहाँ भी कल्चर ट्रेडिशनल रिलीजन ट्रेडिशन रे जो लैंग्वेज चली सी लैंग्वेज सी लिटरेचर सी हिसाब से चलला। ओरिएंटलिज्म कौन यहाँ बुझापे चेष्टा करूँ ओरिएंटलिज्म इज ए स्कूल ऑफ स्कॉलर्स माने यूरोपियन स्कॉलर्स माने एज वेल एज इंडियन स्कॉलर्स माने से माने कहे कि इंडिया रो जो कल्चर अच्छी इंडिया रो जो कल्चर अच्छी सेटा ए बिट डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन कल्चर रो टिके अलगा अच्छे डिफरेंट अच्छे बट नॉट इनफीरियर टू इट किंतु सेटा इनफीरियर नहीं तो से माने वन टाइप ऑफ तारीफ करुँच इंडियन कल्चर रो इंडियन कल्चर हूँ बहुत भल बिकज से माने एक्चुअली चाहू नथिले कि ये सब जिन भितर इंटरफेरेंस करिकी ता पैसा पत्र खर्च करिया तो से माने एक्चुअली ग्लोरिफिकेशन कले कि हाँ इंडियन कल्चर हूँ एंशिएंट कल्चर एंड बहुत भल कल्चर से डिफरेंट अच्छी वेस्टर्न कल्चर रू बाकी सीटा इनफीरियर नहीं टी अलगा अच्छी एंड तांकर जो कस्टम एंड ट्रेडिशन जो हिसाब से अच्छी बहुत भल अच्छी किसी असुविधा नहीं किसी टेंशन नहीं एंड दैट इज एक्चुअली ओरिएंटलिज्म ओके सो राइट डाउन the demand of mercantile phase of colonialism the demand of mercantile phase the demand of mercantile phase of colonialism the demand of mercantile phase of colonialism was to maintain the traditional structure was
to maintain the traditional structure. In socio-cultural field, in socio-cultural field, therefore, right, therefore Orientalism, therefore Orientalism as ideology was promoted. Therefore Orientalism as ideology was promoted. कौन कहले कविता? Ideology, Orientalism ideology was promoted. Okay, write down Orientalism glorified ancient culture. Of India. Orientalism glorified the ancient culture of India and emphasized that although Indian culture was different from Western culture, but not inferior to it. Right, India should have been ruled according to its own customs, and tradition. India should have been ruled according to its own customs and tradition. Okay. Next type. Initiatives was taken for the codification of Muslims as well as Hindu law. Okay. और कौन कौन है? There was also foundation of educational institution
लाइक कलकत्ता मदरसा, वेरेन हेस्टिंग टाइम रे 1781, कलकत्ता मदरसा एंड संस्कृत कॉलेज एट बनारस। बनारस 1791। तो से बेसी किसी कले नहीं। ओके तांके कहले कि हाँ तुम कल्चर भल अच्छी, तुमर जमती कल्चर अच्छी सेमती थाउ, बट एजुकेशन को प्रमोट करने तांके किसी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाक करिसेंती एंड कोडिफिकेशन करिसेंती। मुस्लिम लॉ एंड हिंदू लॉ को कोडिफिकेशन कर दीचंती। तो किसी किसी चेंजेस जाक आनी ये सब टिके टिके चेंजेस आनी। सर हाँ कहतु कोडिफिकेशन माने कौन है लाचिन भाई? सर कोडिफिकेशन माने हेलो शुणु शुणु एमती मन कर मु किछि किछि करेंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियो जाक यूट्यूब रे छाड़ुछि। तो मु जो करेंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियो जाक आज केबे छाड़ली, 2 दिन पर छाड़ली, 5 दिन पर छाड़ली। तो स्केटेड मैनर रे यार साड़े बिखरी की पड़ी। ये सबू जिनस को मु कौन करी कि गोटे प्लेलिस्ट गोटे तैयारी करी एंड सीरियली ताको सजाड़ी लेखिकी प्लेलिस्ट गोटे तैयारी करदेवी करेंट अफेयर्स रो कि इटा जून मासर करेंट अफेयर मन कर। सो डाट मु कौन कली इटा को वन टाइप ऑफ कोडिफिकेशन कर देछि। ओके तो सेमिली मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ डिफरेंट डिफरेंट पई सब अलग अलग बिखरी की पड़ी गोटे सिस्टमेटिक वे नथिला। सो गोटे कोडिफिकेशन कराई कि गोटे सिंगल बुक रे सब मुस्लिम लॉ को लिखाब। एंड हिंदू लॉ तो मेनली हिंदू लॉ शास्त्र रे अच्छी। तो डिफरेंट डिफरेंट शास्त्र जाक काढ़िया को पड़ो एंड से डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी। तो तांके गोटे सेपरेट बुक करदेले एंड टोटली शास्त्र से जगार जो हिंदू लॉ अच्छी से खाली लॉ को खाली लिखिदेले। सेमती मुस्लिम लॉ रो भी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स रे डिफरेंट डिफरेंट लॉ रेगुलेशन अच्छी ताको काढ़ी आनले एंड गोटे बही रे ताको सजाड़ी लिखिदेले। दैट इज कॉल्ड कोडिफिकेशन। ओके इज दैट क्लियर चिन्मयी? यस सर ओके ठीक अच्छे। सो ओरिएंटलिज्म को तांके प्रमोट कले एंड प्रमोट करिकी तापरे से माने गोटे जिनस नोटिस कले। कौन नोटिस कले कि जदि इंडिया रे आमे आमर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स माने जदि सेठी भलसे सबू संभालियार अच्छी तो से एक्चुअली टिके जानिबा को पड़िबो इंडिया विषय। क्या जानिबा को पड़िबो? ऑफिसर्स मानकू। ऑफिसर्स माने किए? इंग्लिश ऑफिसर। सो इंग्लिश ऑफिसर्स मानकू टिके ट्रेनिंग देबा को पड़िबो अबाउट इंडियन कल्चर, अबाउट इंडियन लैंग्वेज, अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन। सो तेणु करी ये सब इंस्टीट्यूशन जाक भी तांके तैयारी करेंगे किसी किसी इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल, एशियाटिक सोसाइटी 1784 रे तैयारी करा हबो। ओके एंड सर विलियम जोन्स करथिले। तो ई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल रे एक्चुअली सीटी रिसर्च एक्टिविटी होउतला कि इंडिया रो कल्चर कौन। ओके इंडिया रो कल्चर कौन, इंडिया रो पास्ट कौन, इंडिया रे सिविलाइजेशन कौन, ये सब जिनस को रिसर्च करि परिबे आपण। ओके सी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल रे। तो सिमिलरली मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, कूल ब्रुक ये डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स माने डिफरेंट डिफरेंट सब इंस्टीट्यूशन जाक तैयारी करिसंती। ओके एंड वेरेन हेस्टिंग दिस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल को तापरे तांके पेट्रोनाइज भी कले माने ताकू पुणी उत्साहन कले ताकू पैसा पत्र देकी तार केमिति मेंटेनेंस हे से जिनस को देखले। इवन वेलेस्ली को टाइम रे गुटे फोर्थ गुटे तैयारी हो, फोर्थ विलियम कॉलेज।
एंड इन दिस फोर्थ विलियम कॉलेज देर वाज मेनली यहाँ कलकत्ता रहीला एंड ये एक्चुअली ट्रेनिंग दिया होता ब्रिटिश ऑफिसर्स मानू ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स मानू ट्रेनिंग दिया कि इंडिया कल्चर कौन लैंग्वेज कौन से बुझ कि कौ हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन संभालती ओके सो ये सब टाइप ऑफ जिनस जाक देखा मिलला सो एमती छोटे मोट सब इंस्टीट्यूशन ताकि बट सती प्रथा स्लेवेरी फीमेल इन्फेंटिसाइड आमर जो कल्चर थी ये सब सोशल टेबूस सी सबू जिनस भितर किसी भी इंटरफेरेन्स करना ओके तो मेनली किसी इंटरफेरेन्स करना ना सोशल रे ना कल्चरल रे ओके खाली छोटिया मोटिया इंस्टीट्यूशन निजर स्वार्थपाई निजर नीति विधान कर ओके किस डाउट अच्छे ये पर्यंत नो डाउट सर सो ठीक अच्छे सो एबे नेक्स्ट फेज को आम जावा हेले दैट इज इंडस्ट्रियल फेज एंड इंडस्ट्रियल फेज रो टाइम पीरियड हूँ 1813 रु 1856 पर्यंत एंड इन दिस फेज तार ऑब्जेक्टिव कौन थिला आम फास्ट गोटे स्ट्रक्चर फास्ट गोटे सर्टकट रे गोटे स्ट्रक्चरटा फास्ट गोटे फ्लो चार्ट रे देखिबा एंड तापर आम डिटेल डिस्क्रिप्शन को जीवा तो ऑब्जेक्टिव कौन ई टोटल फेज रे तांकर मेनली ताको इंडस्ट्रियल फेज कौन पे कहगला बिकज से माने चाहूथिले कि इंडिया को गोटे मार्केट करदेवा मेनली आमर जो इंग्लैंड बा ब्रिटेन ब्रिटेन रे एक्चुअली बहुत बड़ बड़ इंडस्ट्रीज जाक होता एंड सी इंडस्ट्रीज रे सरप्लस प्रोडक्शन होता अधिक रु अधिक प्रोडक्शन होता सी प्रोडक्ट्स जाक को तांके भाबिले कि इंडिया रे बिकिबा एंड सो इंडिया को तांके भाबिले गोटे मार्केट इंडिया को गोटे कौन को भाबिले मार्केट जोठी कि आमर जतिक भी प्रोडक्ट अच्छी आम ताकू सीढ़ी जाकि बिकिबा एंड इंडिया रु कौन करेंगे जिते भी रॉ मटेरियल दरकार सब इंडस्ट्रीज को सस्टेन करने तांको रॉ मटेरियल दरकार सो इंडिया रु सब रॉ मटेरियल्स जाक तांके कौन करेंगे इंपोर्ट करेंगे एंड बदल में आमको गोटे मार्केट हिसाब से यूज करेंगे एंड तांकर फिनिश्ड प्रोडक्ट मशीन मेड गुड्स को इंडिया रे आसिक बिकिबे सो से हिसाब से फेज रे सी सब जिन चलो ओके मेनली ऑब्जेक्टिव सेटा थिला सो राइट डाउन टू कन्वर्ट इंडिया एज ए मार्केट द ऑब्जेक्टिव रे लिखंतु टू कन्वर्ट इंडिया एज ए मार्केट to convert India as a market for British manufactured goods and the supplier of raw material तो मुख्य उद्देश्य बा ऑब्जेक्टिव एमानकर एटा ही थिला ओके एंड ई ऑब्जेक्टिव को ध्यान रे रखिकी आमे देखिबा पॉलिटिकल पॉलिसी सर सुन पालनी आ टिके डाक देन फास्ट टू कन्वर्ट इंडिया एज ए मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू कन्वर्ट इंडिया as a market for British manufactured goods and the supplier of raw material. So political policy, administrative policy, economic policy, social policy and कल्चरल पॉलिसी एक्चुअली कौन कौन थी टोटली इंडस्ट्रियल फेज रे सेटा को देखियार अछि ओके तो पॉलिटिकल पॉलिसी कौन थी मेनली पॉलिटिकल पॉलिसी तांकर थिला कि अधिक रु अधिक इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को आमे हमर निजर कंट्रोल रे रखिबा आमे एनेक्स करके रखिबा सो जेते की भी टोटल एरिया हमर अंडर रे थिबो सेति की एरिया रे आमे निजर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करि परिबा बिकी परिबा एंड सी एरिया रो रॉ मटेरियल को सप्लाई करि परिबा इंग्लैंड को
सो पॉलिटिकल पॉलिसी से हिसाब रे थिला सो पॉलिटिकल पॉलिसी तले लिखंतु टू ब्रिंग मोर एंड मोर इंडियन स्टेट्स under their direct control through annexation. To bring more and more Indian states under their direct control through annexation. ओके सो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कौन थिला तो एठी जेहेतु टोटल एरिया को कैप्चर करने भाभी थे एंड एरिया को कैप्चर कलापर तांके एडमिनिस्ट्रेशन रे जबरदस्त चेंज आणले ओके एडमिनिस्ट्रेशन रे टोटली इंटरफेरेंस करेंगे सब्सटेंशियल चेंजेस आनिबे ताकि टोटल एरिया रे केमिति निजर प्रोडक्ट को आम प्रमोट करि परिबा एंड टोटल एरिया रू केमिति आम रॉ मटेरियल को भी आम बाहर नहीं जाई परिबा ओके सो ये लिखंतु टू ब्रिंग substantial changes in administrative structure तो ये कौन कौन चेंजेस अच्छी सीटा आम डिटेल्स जो पढ़ा तो से आपको जाना मिले ओके एंड इकोनॉमिक पॉलिसी रे कौन कौन होइछि इठी इकोनॉमिक पॉलिसी रे कौन कौन हो देखो फास्ट हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कोमा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नेक्स्ट कोमा देख लिखंतु डेवलपमेंट ऑफ रेलवे तापर पुणी कोमा देखी लिखंतु टेलीग्राफ पुणी कोमा देखी लिखंतु ड्रेन ऑफ वेल्थ तो इकोनॉमिक पॉलिसी रे तांकर मेनली मुख्य तांकर इंटरेस्ट ही इकोनॉमिक पॉलिसी ऊपर रहूला सो इकोनॉमिक पॉलिसी तांकर ये बहुत जिनस देखा मिलला ये रेलवे टेलीग्राफ ड्रेन ऑफ वेल्थ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब जिनस को डिटेल्स आम एक्चुअली पढ़ा नेक्स्ट देखा सोशल पॉलिसी एंड सोशल पॉलिसी रे जेहेतु आम देखीलु कि आमर मर्केंटिलिज्म फेज रे सोशल पॉलिसी रे तांकर किसी भी इंटरफेरेंस करने चाहून बट एबे देखिले कि नाई सोसाइटी रे इंटरफेरेंस करने को पड़ो बिकज सोसाइटी रे जदि इंटरफेरेंस करवा नहीं तो सोसाइटी रो जो मन धारणा अच्छी मनर धारणा को जदि आम चेंज करवा लुकर मन को चेंज करवा तेबे जाइए से एक्चुअली ब्रिटिश रो मेसीन मेड गुड्स को किणवे ना किणवे ना सो फास्ट एक्चुअली कन्सीयसनेस को चेंज करार अच्छी कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होची बहुत भल ओके सो तेणु करी सोशल पॉलिसी रे ये जम के इंटरफेरेंस करेंगे एंड मेनली इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करेंगे इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने चेष्टा करेंगे बिकज तांके चाहूले कि जदि इंग्लिश एजुकेशन मिल ताले लुकर टेस्ट टेस्ट तो बदल मनर धारणा बदल एंड जदि किसी एजुकेशन मिल जाऊँगी सो सी लोअर पोस्ट रे तांकर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ हो जाता सो तांकर जो लोअर पोस्ट रे मेनली पियन रो चाकरी हो गला कि झाड़ू मारिवार चाकरी हो गला कि छोट छोट लोअर पोस्ट रे से भी तापर आम रिक्रुटमेंट भी करें से भर्ती भी करें इंडियंस मानू ओके
सो दैट्स ए इंग्लिश एजुकेशन टी प्रमोट करवा सो दैट से लोअर पोस्ट से काम भी कर सो दिस हाउ सोशल पॉलिसी तांके सेमती करथिले तो राइट डाउन सोशल रिफॉर्म्स थ्रू लेजिस्लेशन सोशल रिफॉर्म्स थ्रू लेजिस्लेशन माने कानून तैयारी कले ओके एंड प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन promotion of English education. कल्चरल पॉलिसी रे एठी गोटे पॉलिसी लिबरलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म NISM लिबरलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म ये दुईटा फिलोसफी गोटे प्रमोट है से कौन आम डिटेल से देखा ओके सर एटा को कॉलम रे जीवो लिबरलिज्म एंड यूटिलिटी एटा कल्चरल पॉलिसी रे जीवो ओके सो आमे पॉलिटिकल पॉलिसी पढ़िया पूर्वर गोटे एक्ट विषय टिके देखा जस्ट गोटे एक्ट थिला चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ता पूर्वर भी दुई चार चार्टर एक्ट आसी ओके सी सब जिन एक्चुअली डिस्कस करवा के गोटे बट एबे 1813 चार्टर एक्ट कौन चार्टर एक्ट माने गोटे परमिशन दिया होता किए परमिशन देव ब्रिटेन रो गवर्नमेंट ओके ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट सी परमिशन दूसरा क्या दूसरा कंपनी जी कि इंडिया रे रूल करथिले सी कंपनी रो मेन उद्देश्य थिला ट्रेड करिवार सो सी कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रति किछि वर्ष परे से गोटे परमिशन दूसरे बाय दिस लेजिस्लेशन बाय दिस कानून एंड ताको चार्टर एक्ट ऑफ कह जाउथला तो बहुत गुड़ा चार्टर एक्ट थिला 1813 रो जो आवर इंडस्ट्रियल फेज जो स्टार्ट हैला से केमती स्टार्ट हैला हमें जस्ट गोटे बैकग्राउंड बुझिया पे चेष्टा करियो तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 रे मेनली इठी जो प्रोविजन जाक थिला गोटे प्रोविजन थिला कि जो इंडिया रे मेनली एटा होची मन कर ब्रिटिश ब्रिटेन एंड दिस इज मन कर इंडिया सो इंडिया रे ब्रिटिश कंपनी थिला सी कंपनी रहा थिला ईस्ट इंडिया कंपनी तो ब्रिटेन रु गोटे कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी सी इंडिया रे शासन करूला एंड शासन तो करूला मेन तार इंटरेस्ट था ट्रेड कर तो ट्रेड करूला तो जदि गोटे कंपनी मनकर आपणकर गाँव में खाली गोटे दुकान थी गोटे दुकान अच्छे सो तार मोनोपोली कर सी तार मन इच्छा रेट्रे बिकब सब जिन ओके बाकी दुई चार्टा दुकान ही गले से कंपिटिशन पलि आसो सी कह मुझे सस्तार बिकिले मो पाखे लोक अधिक आसवे आउ जड़े कह ठीक है मुझे अधिक सस्तार जदि करी तो अधिक लोक आसवे तो से हिसाब से कंपिटिशन हुए इनोवेशन हुए जदि दुई अधिक कंपनी थी तो ये जेहेतु गोटे कंपनी थिला एंड से माने टोटली ट्रेड को इंडिया रे मोनोपोली करुले तो सी ट्रेड मोनोपोली को बंद करदेवे वाय दिस लेजिस्लेशन ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ब्रिटिश गवर्नमेंट कहला कि तुमर जो ट्रेड मोनोपोली चली इंडिया रे ताको आमे बंद करूछु ओके एंड टोटली जिते भी ब्रिटेन रो जदि ये अलग अलग कंपनी भी सेठी जाई कि एबे तांकर कंपनी भी एस्टाब्लिश करेंगे एंड तांकर कंपनी एस्टाब्लिश करके तांके भी ट्रेड करि पारिबे ए टाइप ऑफ प्रोविजन थिला सो द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी वाज एबोलिश्ड the trade monopoly of company was
एबोलिश। बट ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिले से कहले कि देख हुजूर सरकार ठीक अच्छे तो आमर ट्रेड मोली तुम बंद कर दो ठीक अच्छे बट आमर जो गोटे रिक्वेस्ट अच्छे से रिक्वेस्टा को मानि दियो। तां कहले कि आमे जो चाइना सहित ट्रेड करूचु मेनली टी टी ट्रेड जो चा टी ट्रेड एंड जो भी ट्रेड करूचु आमे क्या सहित चाइना सहित से चाइना सहित जो आम ट्रेड करूँ तार मोनोपोली एक्चुअली आम पाखे था बाकी सब जिनस बेले समस्ते आसतु किसी असुविधा नहीं बट चाइना सहित जो ट्रेड अच्छे से जिन आम सहित था सो खाली ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना वाज स्टिल द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द कंपनी। सो तांके गोटे प्रोविजन टिके रिलैक्सेशन भी तांको मिलथिला। सो ट्रेड इन टी एंड trade with China were still exclusive to the company। तो कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट मिलला विथ चाइना चाइना सहित तुम मोनोपोली कर ट्रेड रो एंड टी रे मोनोपोली कर बिकज टी एंड चाइना सहित जो ट्रेड करते सिल्क क्लोथेस रो तो सीटा माने बहुत तार सिग्निफिकेन्स थिला एंड बल्क रे सब जिन ट्रेड चलता एंड बहुत डिमांड थिला तो ये जिनस द्वारा तांकर एक्चुअली सस्टेनेंस आराम से हो ओके। सो यहाँ मेन जिनस थिला एंड एजुकेशन 1 लाख रुपी प्रति वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट रु 1 लाख रुपी कहले कि तुम इंडिया रे प्रति वर्ष 1 लाख टंका आमे बजेट रे देउचु तुम सी ताकू एजुकेशन को प्रमोट करने यूज करो इंडिया रे ओके। तो दैट वाज आल्सो प्रोविजन इन 1813 रो चार्टर एक्ट रे बहुत गुडा प्रोविजन थिला मु आपन को इंपोर्टेंट प्रोविजन जाक कहली जोटा कि टिके हेल्प करिवो आपन को मेनली। सो जेहेतु ये आम देखिलु कि डिफरेंट एबे ब्रिटेन रो कंपनी माने इंडिया रे आसिकी इन्वेस्ट करि परिबे इंडिया रे आसिकी तांके तापरे जो भी ट्रेड करियार अछि से ट्रेड करि परिबे। सो एंड इंडिया रो मटेरियल्स तांके भी नहीं पारे रो मटेरियल्स नहीं कि तापरे तांकर इंडस्ट्री रे तैयारी हितवा प्रोडक्ट को इंडिया रे पुणी बिकी पारे अलग कंपनी माने भी। सो एमती बहुत कंपनी माने आसिले एंड तांकर काम स्टार्ट कले ओके। सो ये जिनस स्टार्ट कला परे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सीडी हैला आमर इंडिया रे कोन हबो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सीधा इकोनॉमिक पॉलिसी रे देखिबा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बट एबे हमें फास्ट देखिबा पॉलिटिकल पॉलिसी। तो गिव द हेडिंग पॉलिटिकल पॉलिसी। सो व्हाट वाज द पॉलिटिकल पॉलिसी। सो जेहेतु ऑब्जेक्टिव मन रखंतु इंडिया को मार्केट करियार थिला सो अधिकरु अधिक जगह को तांके कैप्चर करिया पे चेष्टा कले डायरेक्ट कंट्रोल रे आनिया पे चेष्टा कले। सो जो भी गवर्नर जनरल आसीबो एबे ओके जो भी गवर्नर जनरल आसीबे तांकर मेन उद्देश्य थिबो कि तांके एक्चुअली कोन करिवे टोटल एरिया को कैप्चर करिया पे ही चेष्टा करिवे। तो एनेक्सेशन करिया पे चेष्टा करिवे युद्ध करिया पे चेष्टा करिवे तो कन्क्वेस्ट एंड एक्सपांशन ये जिनस ही तांके स्टार्ट करिवे। सो राइट एज इंडिया had to develop as a market as India had to develop as a market so more and more regions should have been brought under should have been brought under the direct control of the company full stop direct control of the company. It was due to this fact whosoever governor general
whosoever governor general came to India, whosoever governor general came to India, they followed, whosoever governor general came to India, they followed the policy of, they followed the policy of unrestricted, they followed the policy of unrestricted conquest, they follow the policy of unrestricted conquest and expansion. They followed the policy of unrestricted conquest and expansion. ओके सो एबे देखिए को गवर्नर जनरल आसिले एंड से माने कौन कौन एक्सपांशन कले एंड कौन को जगह को ताके कैप्चर करबा पे चेष्टा कले। तो फर्स्ट ई लाइन रे गवर्नर जनरल जी आस्थिले ताका नातला लॉर्ड हेस्टिंग, आके वेरेन हेस्टिंग नहीं, ओके गोटे डिफरेंट हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग। एंड आंकर टाइम पीरियड थिला 1813 रु 1823 पर्यंत। एंड लॉर्ड हेस्टिंग कौन कौन एरिया को कैप्चर कले, मेनली नेपाल वाला एरिया को कैप्चर करेंगे। तो सांके गोटे नेपाल सहित युद्ध करेंगे, सी युद्ध को आम कहूँ एंग्लो नेपालीज वार। एंग्लो नेपालीज वार एंड एंग्लो नेपालीज वार के 1814 रु 1815 ब्रिटिश कंपनी रो ओके नेपाल सहित युद्ध होता। एंड युद्ध रे एक्चुअली जेहेतु कंपनी बहुत बड़ हो जाता पाखे बहुत वेपन्स एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी थिला, तो नेपाल वाले को डिफिट करदेवे, माने नेपाल हारी जाइथिबो। एंड बट नेपाल जेतले तांकर एक्चुअली गोटे गुरखा राइट्स गोरखा फोर्सेस गोटे अच्छा। तो नेपाल रो जो गोरखा फोर्सेस माने जो हिसाब रे लड़ी थे युद्ध रे, तो ब्रिटिश कंपनी को देखिकी बहुत तांके खुशी हेबे कि वाह ए माने बहुत कम लोक अछंती, कम रिसोर्सेस भी अच्छी, बट तांकर स्किल जबरदस्त अच्छी। सो तेणु करी तांके गोरखा रु प्रसन्न है कि तापरे गोटे लास्ट गोटे ट्रिटी हेबो, दैट ट्रिटी वाज ट्रिटी ऑफ सोगौली। माने युद्ध जो सर 1815 रे तो गोटे ट्रिटी हेबो, समझौता गोटे हेबो, सी ट्रिटी रो ना थिला ट्रिटी ऑफ सुगौली। एंड इन दिस ट्रिटी नेपाल रो बहुत गुड़ाए जगह इंडिया रे पड़े आसथिबो, बहुत गुड़ाए जगह इंडिया को पड़े आसथिबो। एंड तापरे इवेन तांके गोटे एग्रीमेंट भी कले कि जिते भी नेपाल रो गोरखा फोर्सेस जो रहती से इंडियन कंपनी रिक्रुटमेंट करिवो एंड तांको यूज करिवो तांकर फर्दर केबे भी जदि दरकार पड़ुछि। एंड ई प्रथा एबे जाई भी चली हमर एबे भी नेपाल रो गोरखा यूनिट गुटे अच्छी एंड गोरखास मानू आम एबे भी रिक्रुटमेंट करूँ आम आर्मी रे एंड से माने करूँच। सो मेनली किए खुशी होता ये गोरखांकर जो लड़िया शैली को देखिकी जनरल ऑक्टर लोनी, दिस जनरल ऑक्टर लोनी तांके बहुत खुशी होते ये गोरखास मानकर ये विषय। ओके एंड तांकर रेजिमेंट गोटे स्पेशल रेजिमेंट तांके करदेवे एंड से माने को रेजिमेंट करिकी तांको रिक्रुटमेंट भी करेंगे। बट बाय दिस ट्रिटी ऑफ सुगली 1/3 एरिया ऑफ नेपाल को इंडिया रे ताको मिसा हबो। ओके सर आउथरे रिपीट करंतो 1/3 ऑफ नेपाल एरिया 1/3 ऑफ नेपाल रो जतिकी भी एरिया थिला तार 3 भागर गोटे भाग एरिया को तांके कैप्चर कले ब्रिटिश कंपनी। सर का को देबे
वन थर्ड नेपाल रीजन क्या करेंगे सर बुझिगलानी अच्छा क्या बुझी बबीता क्या मिल कहतु 1/3 ऑफ नेपाल एरिया गोरखा सर या विभूति कहतु इंडिया सर हाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को मिल ओके इंडिया सहित मिसेदेले संतोष म्यूट योरसेल्फ बुझीगला कार डाउट थी सुचि स्मिता बुझीगला सर ताले वन थर्ड नेपाल रीजन इंडिया को मिलिबो अच्छा सो राइट डाउन सर आ गोटे क्वेश्चन थिला सर हमर हेस्टिंग्स लॉर्ड हेस्टिंग्स होची सर दुई जण आसीतिले जणे वारेन हेस्टिंग्स सर 1774 टू 1785 पर्यंत थिले आउ 1813 रु 1823 पर्यंत फ्रांसिस गाउडन हेस्टिंग्स आसीतिले सर दुई जण ना हाँ दे मैंने अलग अलग सीटा तांकर टाइम पीरियड अलग आंकर टाइम पीरियड अलग सी गोटे अलग मनीष आंके गोटे अलग मनीष आगे सर सर हेस्टिंग्स कहले जणे जणा पड़तले तो किंतु एक्चुअली दुई जण सर तांके वेरेन हेस्टिंग आंके लॉर्ड हेस्टिंग ओके सो ठीक अच्छे सो नेक्स्ट एबे लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम रे थर्ड एंग्लो मराठा वार भी होची थर्ड एंग्लो मराठा वार ऑलरेडी दुईटा आम मराठा वार पढ़ी सारी एंड जिस थर्ड एंग्लो मराठा वार लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम रे होता एंड आर टाइम पीरियड थिला 1800 1718 ये बहुत कम पीरियड पे ही एक्चुअली युद्ध होता एंड एते मेनली ब्रिटिश मानकर जो ब्रिटिश कंपनी थिला तो मेनली मराठास मानकर एरिया रे गोटे पिंडारी थिले पिंडारी ये पिंडारी माने बहुत टेंशन करुले ब्रिटिशर्स मानक एंड ब्रिटिशर्स मानक पिंडारी टेंशन करुले एंड ब्रिटिशर माने को डाउट थिला कि जो मराठा अछंती मराठा माने एक्चुअली पिंडारीस मानक हेल्प करुचंती ओके एंड मराठास मानकर हेल्प करुचंती प्लस मराठार अंडर रे रही कि पिंडारी माने ये सब आमको असुविधा करुचंती बोले एमती से माने डाउट करुले सो जो एंड पेशवा बाजीराव जो थिले मराठार जो पेशवा द चीफ मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मराठा साम्राज्य पेशवा बाजीराव एंड ब्रिटिश सब एक्यूज कले ये पेशवा को कि तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन भल करून तुम्हें माल एडमिनिस्ट्रेशन करुच तुम्हें प्लस आमर जो ब्रिटिश रेसिडेंट अच्छी सो जदि सेकेंड एंग्लो मराठा वार जदि मन थी तो सीठी ट्रिटी ऑफ बसेन 1802 रे जो होता सीठी सब्सिडेरी एलायंस साइन करते एमाने एंड बिकज ऑफ दैट सब्सिडेरी एलायंस ब्रिटिश रो गोटे रेसिडेंट तैयारी करा जाइतिला मराठास मानकर जगार एंड सी ब्रिटिश रेसिडेंट सब्सिडेरी एलायंस रे लिखा होता कि ब्रिटिश आर्मी आमर इंटरनल मैटर रे किसी भी इंटरफेरेंस करिवो नहीं खाली एक्सटर्नल थ्रेट थिबो ताहले प्रोटेक्शन मिलिबो बट इंटरनल मैटर रे किसी भी इंटरफेरेंस करिवो नहीं बट देखिए पे मिलला कि जेते भी ब्रिटिशर्स थिले तांके सबू जिनस इंटरफेरेंस करुले मराठास मान तो मराठास वाला भी टेंशन रे अछंती ब्रिटिशर्स मानकर अगेंस्ट रे एंड ब्रिटिश भी टेंशन अछंती मराठास मानकर अगेंस्ट रे बिकज ऑफ दिस पिंडारीज तो दुई आड्रु कौन है कि दुई आड्रु एक्चुअली टेंशन जाक बढ़ी बढ़ी गला ओके तो जिते टेंशन अधिक अधिक बढ़ीज जो नाकरू पानी उपरे पड़ेब तो युद्ध होगाटा तो सियोर हे तो 1813 रे लॉर्ड हेस्टिंग आसिले एंड लॉर्ड हेस्टिंग आसिकी तांके ट्राई कले कि जो पेशवा बा जो जिते भी मराठा एम्पायर अच्छी से सहित गोटे मु कौन करी गोटे एग्रीमेंट करी ओके से सहित गोटे एग्रीमेंट करी से सहित गोटे समझौता करी एंड से बुझेबी कि ये सब जो पिंडारीस मान सहित तुम्हें जो सपोर्ट करुच सी सपोर्ट कर ना प्लस आम जो इंटरनल इंटरफेरेंस करुचु सेटा भी आम करूँ ना तो दैट काइंड ऑफ ट्रिटी गोटे साइन करने चेष्टा कले तो तांके चेष्टा ही करिथिबे एंड चेष्टा करने पूर्वर तांके कौन करेंगे ब्रिटिशर्स माने कौन करेंगे ये पिंडारीस मानू एज वेल एज गोटे आमिर खान थिले आमिर खान
ठगी माने ठगी तो ठगी एंड इ पिंडारिस इ दुई जन को स्ट्रांगली एमानकू मारी मारी भगेबे एंड से मैंने एक्चुअली ट्रेडिंग करने पे दौन मेनली पिंडारी एंड ठगी आमिर खान ये सब ट्रेडिंग करने दौन एंड से मैंने लुटपाट बेसी करुले एंड सो हईराण भी करुले ब्रिटिशर्स मानू सो एमानकू हरेबे एमानकर एगेन्स्ट गोटे एक्सपेडिशन करेंगे आमिर खान पिंडारिस मानकू हरेबे किए वैरेन हेस्टिंग हरेला परे गोटे ट्रिटी गोटे साइन कराहब मराठास मान सहित एंड मराठास मान सहित ट्रिटी गोटे साइन हेब बट सी ट्रिटी वाज लाइक ए ह्यूमिलिटेटिंग ट्रिटी मराठास मान पसंद आसब ना से मराठास मान से ट्रिटी पसंद आसब ना एंड मराठास माने कौन करेंगे कि जो पूना वाला जो मराठा जगार जो ब्रिटिश मान रेसिडेन्सी थिला ताकू निया जाली देवे एंड गोटे जगह थिला से जगार अटैक भी करेंगे जोटि कि ब्रिटिश फोर्सेस जगह थिला सो तेबे जाइकी तापर युद्ध पुणी स्टार्ट हे ब्रिटिशर्स मैंने तो चुप रही नहीं तो से आउ थे दुई जन भितर युद्ध स्टार्ट हे तो एमती एक्चुअली युद्ध स्टार्ट होता केबे 1817 1880 रे बट ये सब जिन किसी भी इम्पोर्टेंट ना केमती कौन होता कौन ना मुझे जस्ट कहीदेली दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट तो ये इम्पोर्टेंट कौन क्या भितर होता ब्रिटिश कंपनी मराठा सहित होता एंड मराठास टोटली पेशवा बाजीराव टू थिले द लास्ट मराठा पेशवा द लास्ट मराठा पेशवा जो प्रिलिम्स रे क्वेश्चन आसी हु वाज द लास्ट मराठार पेशवा सो दैट वाज बाजीराव टू एंड दिस बाजीराव टू विथ हिज कन्फेडरेसी मेनली भोसलेस होलकर सिंधिया सब सहित मिसिकी से एक्चुअली युद्ध करथिले अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीर ये सब माने युद्ध हम एम दैट इज एंग्लो मराठा वार एंड युद्ध पर मेनली मराठा साम्राज्य टोटली ध्वंस हो से माने किसी अस्तित्व रहा नहीं टोटल एरिया को एम कैप्चर करदे किए कैप्चर कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर करदेव एंड कैप्चर कलापर जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थिला बॉम्बे प्रेसिडेंसी सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी रे टोटल एरिया को कैप्चर करके अंडर ही एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं जाए ओके एंड जो पेशवा बाजीराव टू थिले तांकू कहे कि तुम्हें चलो तुम काम सरला तुमको आमको तुमको आम प्रति वर्ष पेंशन देवु एंड सी पेंशन तुम्हें जो मस्त बंच आओ तो कानपुर रे को पठेदेवे कानपुर रे गोटे छोट जगार बिठूर गोटे जगह थिला कानपुर रे से पठेबे बिठूर रे बाजीराव टू को पठेदेवे एंड तांको पेंशन दौथे एंड तापर आउ कहीं भी पेशवा एक्चुअली आसबे नहीं मराठा साम्राज्य टोटली इंटीग्रेट हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रे ओके तो राइट डाउन थर्ड एंग्लो मराठा वार लिखंतु मराठा पावर वाज फाइनली डिस्ट्रॉयड मराठा पावर वाज फाइनली डिस्ट्रॉयड मराठा पावर वाज फाइनली डिस्ट्रॉयड इन दिस वार the company under Hastings defeated the combined power of Peshwa Bhonsle and Holkar. The company under Hastings defeated the combined power of Peshwa, Bhonsle and Holkar. Thus the region of Peshwa Bajirao II was annexed and he was pensioned off एंड ये सब को एनेक्स करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी रे तांके मिसे थे बुझिएला नहीं Maratha power was finally destroyed in this war
Maratha power was finally destroyed in this war. The company under Hastings destroyed the combined power of Peshwa, combined COMBINED, okay, defeated the combined power of Peshwa, Bhonsle, Holkar, full stop. Then the region of Peshwa Bajirao II, then the region region, then the region of Peshwa Bajirao II annexed, and he was pensioned off, PENSIONED, pensioned off. ओके जदि किसी डाउट अच्छे काली को एड्रेस कराब जहाँ भी डाउट थी एंड तापर आगु को भी आम नुआ नुआ जो गवर्नर जनरल आसवे एंड तांके कौन कौन कैप्चर कर पढ़ा पॉलिटिकल पॉलिसी सरी नहीं ओके पॉलिटिकल पॉलिसी एबे बाकी अच्छी ताकू आम पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे एंड बाकी भी आगे सब पढ़ा ओके सो टुडे वी विल वाइंड अप दिस सेशन हियर एंड मिसिबा आगु को ओके जय जगन्नाथ रेकर्डिंग्स जाक मु सार को काली पठे दीची बट सर अपलोड करी नांती आज रवि मु काली रही एक्चुअली मु बोधे सार कोन व्यस्त अछंती बोधे तांके अपलोड करी नांती बट रिकॉर्डिंग हो जाय या ओके मोस्ट वेलकम सुनील राजेश थैंक यू एंड मिसिया या टेक केयर अपडेट करंतु नोट्स को कौन कहले सबिता थैंक यू सर या थैंक यू सर